वेलकम टू तुम से तुम तक 5 अक्टूबर फुल एपिसोड। आज की कहानी शुरू होती है एक नए एहसास के साथ, जहां अतीत की यादें और वर्तमान की सच्चाई एक दूसरे से टकराने वाली हैं। आर्या, जो लंबे समय से अपनी जिंदगी में एक अनकही कमी महसूस कर रहा था, आज उसी अधूरेपन की जड़ से मिलने जा रहा है। गुप्तेजियम एन अन्नू से। वक्त ने दोनों को बहुत दूर कर दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो रिश्ता अब भी जिंदा था। आर्या के कदम जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंचते हैं, उसका दिल उतना ही तेज धड़कता है। वो नहीं जानता कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी में सुकून लाएगी या फिर उसे और तोड़ देगी। लेकिन एक बात तय है, आह यह हरानीम बाहा आज कुछ बड़ा होने वाला है। अनु की दुनिया भी कुछ ऐसी ही उलझनों से घिरी हुई है। वो जान चुकी है कि जलंधर का कोई बड़ा प्लान चल रहा है। 22 पैसा पाता तेरी देंगी, पर उसकी समझ में नहीं आता कि आर्या को सच बताया जाए या नहीं। उसके दिल में आर्या के लिए अब भी वही स्नेह, वही मोहब्बत बाकी है, लेकिन हालात ने उसकी आवाज छीन ली है। वो सोचती है, अगर आर्या को सब कुछ बता दिया तो क्या वो उस पर भरोसा करेगा, या फिर यह रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती है कि आर्या उससे अब भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना पहले था। आर्या जब पहली बार अनु के सामने आता है, तो दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। ये वो खामोशी है जिसमें हजारों बातें छिपी हैं। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराती हैं और जैसे वक्त ठहर जाता है। कुछ पल पहले तक आर्या सोच रहा था कि वो सिर्फ बात करेगा, हिसाब मांगेगा, जवाब लेगा, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। अनु की आंखों में वही नरमी है जो पहले हुआ करती थी, पर अब उसमें एक दर्द भी झलकता है। आर्या बस इतना सोचता है कि ये वही जगह है जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, और शायद आज यही जगह उनकी कहानी को एक नया मोड़ देने वाली है। अनु के दिल में हजार बातें हैं, पर जुबान पर सन्नाटा है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। उसके अंदर एक डर बैठा है कि अगर उसने सच कह दिया तो शायद आर्या उसे गलत समझेगा। और आर्या, वो भी उलझा हुआ है। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा है। क्या अनु अनु अभी भी वही है? क्या वो जलंधर के साथ मिली हुई है, या फिर वो खुद किसी धोखे का शिकार है? दोनों के बीच यह अनकही दूरी किसी दीवार की तरह खड़ी है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं पा रहा। आर्या के दिल में एक पल के लिए फिर से वही पुरानी यादें लौट आती हैं। वो लम्हे जब अनु हंसती थी, जब दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने सपने देखा करते थे। लेकिन अब वो सपने जैसे टूटे शीशे की तरह बिखरे हुए हैं। अनु भी खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर उसकी आंखों में वो चमक अब थकी सी लगती है। वो चाहती है आर्या उसे एक बार समझ ले, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक के। मगर हालात ने दोनों को इतना बदल दिया है कि भरोसा अब एक लग्जरी लगती है। इसी बीच कहानी में एक अदृश्य साया मंडरा रहा है, जलंधर का। दोनों को पता नहीं, पर उनकी मुलाकात का हर पल किसी और के प्लान का हिस्सा है। आर्या और अनु सोच रहे हैं कि यह मिलन उनके दिलों की बातों का जवाब देगा, पर असल में यह तो जलंधर की चाल की शुरुआत है। वो दोनों को करीब लाकर ही तोड़ना चाहता है। आर्या का हर कदम, अनु का हर पल अब जलंधर की सोच का हिस्सा बन चुका है। मुलाकात खत्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। अनु कुछ कहना चाहती है, पर वक्त निकल जाता है। आर्या लौटने लगता है, लेकिन उसके मन में कुछ अधूरा रह जाता है, जैसे कोई सच्चाई अब भी छिपी हो। दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं, पर दिल अब और भी भारी हो चुका है। आर्या सोचता है, शायद यह मुलाकात किसी नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही है, मगर हकीकत यह है कि यह एक नए खेल की शुरुआत थी। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां जलंधर का प्लान खुलने लगता है। आर्या और अनु की मुलाकात, जो देखने में संयोग लगती थी, असल में जलंधर की सोच समझकर बनाई गई चाल थी। जलंधर जानता था कि आर्या अब भी अनु को भूल नहीं पाया, और अनु के दिल में भी आर्या के लिए जगह बाकी है। इसी कमजोरी को उसने अपनी ताकत बना लिया। उसका मकसद था आर्या को भावनात्मक रूप से कमजोर करना, ताकि वो उसके प्लान के रास्ते में रुकावट न बने। जलंधर ने हर चीज को एक शतरंज की तरह बिछाया था। उसने अनु तक वो बातें पहुंचाई जो आर्या ने कभी नहीं कही थीं, और आर्या तक वो बातें जो अनु ने कभी नहीं सोची थीं। दोनों के बीच गलतफहमियों का बीज बो दिया गया था, जो अब धीरे धीरे एक पेड़ बनता जा रहा था। उसकी सोच थी, अगर दिल टूट जाए तो इंसान खुद अपना रास्ता भटक जाता है।
और यही वो चाहता था। मुलाकात के बाद आर्या पूरे समय यही सोचता रहा कि अनु का व्यवहार इतना ठंडा क्यों था। उसे लगा कि शायद अनु ने किसी और के दबाव में यह सब किया है। वहीं अनु भी सोचती रही कि आर्या ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। दोनों अपने अपने मन में अईश गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे। और जलंधर दूर बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यही उसका मकसद था। जलंधर के शब्द उसकी ठंडी सोच को दिखाते हैं। जब दो लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, अतिशाऊ काटे हैं, तो उन्हें पकड़ तोड़ने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता था कि अब आर्या भावनाओं के जाल में फंस चुका है। उसके दिल का सुकून टूट चुका है और अब वो जलंधर के इशारों पर चलने को मजबूर होगा। दिन ढलता है और आर्या अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुम्हारे आसपास सब वैसे नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो। आर्या उस संदेश को बार बार पढ़ता है। उसके मन में डर, गुस्सा और उलझन सब कुछ एक साथ उमड़ आता है। वो नहीं जानता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को वहीं छोड़ देता है जहां सब कुछ धुंधला दिखता है। एक तरफ जलंधर की चालें हैं, दूसरी तरफ आर्या और अनु के बीच अधूरी बातें। सवाल अब भी बाकी है, क्या आर्या सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या इस अनु को जलंधर की असलियत का एहसास होगा? और क्या यह प्यार वाकई किसी साजिश से ज्यादा मजबूत है? जवाब अगले हिस्से में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जलंधर का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। वो तो अब शुरू हुआ है।